सुनिए आप हमारी बात सुनिए। ये हमारी आपकी भी नहीं है ना। ये हमारी बेटी का ये लड़का आपकी बीजेपी कांग्रेस के लिए कांग्रेस ही है क्या जिसने हत्याकारी जिसने रेप करा वो क्या कांग्रेस ही है? तुम कैसे बीजेपी को बोल रहे? एक मिनट आप देखिए, यहाँ तक देखा जा रहा है कि शिवराज की जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो सब समाज के ऊपर और सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस और भाजपा नहीं करती है। अत्याचार कांग्रेस और भाजपा नहीं करती है। अत्याचार क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार में नहीं होते? अत्याचार क्या राजस्थान में नहीं होते? पानी पीने को लेकर 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है। इंदर मेघवाल की हत्या हुई है, 9 साल के बच्चे की हुई है। राजस्थान में इंदर मेघवाल की हत्या हुई, उसके लिए अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार है। क्या शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मर्डर कर दो? ऐसा नहीं, ये झूठी बात है। कांग्रेस हो या भाजपा, ये कोई भी पार्टी के अत्याचार देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। थाने पे आप ये जमावड़ा देख रहे हैं। इन लोगों की मांगे अपने लिए नहीं है, बल्कि इनका विषय है पीथमपुर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां, जिसे लेकर के आज लगातार दलित समाज की, आदिवासी समाज की आवाज उठाने वाले परमार जी यहां पर मौजूद हैं, जो आज ये आवेदन लेकर आए हैं कि आखिरकार ये आपराधिक घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। 5 साल की बच्ची के साथ मुंह बोले मामा ने जो है बलात्कार किया, ये घटना अपने आप में पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। क्या पुलिसिया कार्रवाई रही, उस पर भी एक सवाल है। उसके पहले एक बच्ची का गायब हो जाना, लापता हो जाना और फिर उसकी लाश मिलना, कहीं ना कहीं अपने आप में पूरा पीथमपुर जो है सवालों के घेरे में है, पूरा प्रदेश जो है सवालों के घेरे में है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस तरह के जो मामले हैं इसे आप किस नज़र से देखते हैं और क्या आवेदन लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लच्चर प्रणाली है, ढीला रवैया है, जिसके कारण ये घटनाएं रुक नहीं रही है। और हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसमें जो एक्शन पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए था, मकान ढहाना चाहिए था, वह ढहाया नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए था, वो अभी चालू नहीं हुआ है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए था, चूंकि गरीब और मजदूर परिवार है, वह भी अभी तक सेंशन नहीं हुआ है। इसलिए हम सब सर्व समाज के लोग यहाँ पर वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए आए। साथ ही रविदास समाज की वह हमारी बेटी जो 22 मार्च को गुम हो गई थी, जिसकी लाश 26 मार्च को छिपरा थाने के अंतर्गत मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा गिरोह सक्रिय है जो यहाँ पर मजदूर और गरीब की बेटियों के साथ अपहरण करता है और कहीं ले जाके बेच देता है या वेश्यावृत्ति कराता है, और असफल होने पर उन बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। ये ऐसा सर्व समाज को शंका है, ऐसा मन में प्रश्न है। इस बात को लेकर हम यहाँ आए थे कि एक और बिटिया जो पिछले कई समय से गायब है, उसका भी अता पता ठौर ठिकाना अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। तो ये उपलब्धि नहीं है सरकार की, ये उपलब्धि नहीं है पुलिस प्रशासन की। तो इस बात को लेकर सर्व समाज में आक्रोश है, साथ ही अनुसूचित जाति समाज में आक्रोश है इस बात को लेकर कि वो जो बच्ची घूमी है वो मिलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, क्या हो सकता है उसकी हत्या हो गई है, हो सकता है उसके साथ गलत हुआ, उसको कहीं विदेश में भेज दिया हो, कहीं सीरिया में बांग्लादेश में भेज दिया हो, ऐसी मन में शंका कुशंका है। दूसरा, जो बच्ची की हत्या हुई उसका आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस प्रशासन अभी तक उस अज्ञात मर्डर को, ब्लाइंड मर्डर को ऊपर नहीं कर पाई है। तो ये पुलिसिया कार्रवाई पे निशान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। लगातार प्रदेश सरकार बात करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की तमाम चर्चाएं होती हैं। कितनी सुरक्षित हैं आज बेटियां अपने आप में? सर, जो यहाँ की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार बैठी है, तब से हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी थोड़ी दिन पहले देखा जाए, महू में एक बिटिया को जला दिया गया, करंट से मार दिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ साथ एक के ऊपर गोली और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में हमारे पीथमपुर में SC समाज के एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके बाद में बेटियों का अपहरण हुआ, उनकी हत्या हो गई। तो यहाँ जहाँ तक देखा जा रहा है कि शिवराज की जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो सब समाज के ऊपर और सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस और भाजपा नहीं करती है। अत्याचार कांग्रेस और भाजपा नहीं करती है। अत्याचारी की विचारधारा होती है, मनुवादी सामंतवादी विचारधारा होती है। अत्याचार क्या छत्तीसगढ़ में नहीं होते? अत्याचार क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार में नहीं होते? अत्याचार क्या राजस्थान में नहीं होते? पानी पीने को लेकर 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है।
है। इंदर मेघवाल की हत्या हुई है, 9 साल के बच्चे की हुई है, राजस्थान में हुई, राजस्थान में इंदर मेघवाल की हत्या हुई। उसके लिए अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार है। उनने अभी तक उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करी, जिसके कारण उसके पिता की भी हत्या कर दी गई। उसके लिए कोई सी भी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो अत्याचार सामंतवादी विचारधारा का परिणाम है, अत्याचार मनुवादी विचारधारा का परिणाम है, अत्याचार गंदी मानसिकता का परिणाम है, ना कि कोई सरकार समर्थन करती है। क्या शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि रेप कर दो? क्या शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मर्डर कर दो? ऐसा नहीं, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। कांग्रेस हो या भाजपा, ये कोई भी पार्टी के अत्याचार का समर्थन करती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? उसको सजा मिलना चाहिए। बोलिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए। हम यहाँ किसी नेता के या किसी विषय को लेके नहीं आए, ना कांग्रेस पार्टी को लेके आए हैं, ना बीजेपी को लेके आए हैं। वो क्या कांग्रेस ही? हमने ये तो नहीं बोला कि वो नीलेश पवार कांग्रेस ही है क्या, जिसने हत्या करी, जिसने रेप करा वो क्या कांग्रेस ही है? तुम कैसे बीजेपी को बोल रहे हो? एक मिनट आप देखिए, सुनिए आप हमारी बात सुनिए। ये हमारी आपकी भी नहीं है ना, ये हमारी बेटी का ये लड़का आपके बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है मैडम, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। देपालपुर में दलित हत्या हुई तो कमलनाथ जी वहाँ क्यों नहीं रहने का? हमने घरों में खड़ा नहीं करा कमलनाथ जी को। मालूम है आप कांग्रेस, हमें मालूम है क्योंकि आप कांग्रेस ही हो। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, हमारी बेटी को न्याय ना मिला, एजेंट बन के आई है कांग्रेस के, आर्मी के एजेंट बन के आए हैं। ये हमारी बेटी को न्याय मेरी समाज की मेरी बेटी का मामला है, मेरी बेटी का मामला है। कोई नेता ही नहीं बोलता है। ये पूरा परिवार आज के जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। अभी तक देपालपुर आपका ये जो थी क्या रीजन है उनका इस तरह का बोलना? क्या आप लोगों के साथ हैं या फिर बेटी का केस वो तो हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, इसलिए आया था कि उसको बीजेपी कांग्रेस बना दिया जाए। कांग्रेस का है इसमें, कमलनाथ जी यहाँ बैठना है, देपालपुर क्यों नहीं आया बैठना? आज भी वहाँ पर भी हत्या है, 5 लोग जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। क्लोज करो, एक मिनट। यह मामला जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई, लेकिन किसी भी अपराध से किसी पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम समाज के अध्यक्ष इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही निवेदन है कि बेटी को न्याय मिले और कहीं ना कहीं ये वाद विवाद की स्थितियां उस न्याय से जो है दूर कर रही हैं। बस आखिरी की बेटी है, हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी है, मेरी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसको पूरा मुआवजा मिले और त्वरित कार्रवाई होकर अपराधी का जो मकान है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको ध्वस्त करे। कोई राजनीति, कोई नेता मुआवजे को लेकर के आपका क्या कहना है? किस तरह 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है। हम भाजपा कांग्रेस नहीं करने आए, हम न्याय मांगने आए। क्या मारने वाला क्या भाजपा नेता है, कांग्रेस नेता है? क्या बलात्कार करने वाला क्या कांग्रेस नेता, भाजपा नेता है? क्या आदिवासी की हत्या करने वाले क्या कांग्रेस नेता, भाजपा नेता है? क्या देपालपुर में हत्या हुई क्या कांग्रेस नेता, भाजपा नेता है? अरे यार, 65 साल कांग्रेस का राज लिया तो क्या हमने उन पर आरोप लगाया क्या कि तुमने जातिवाद दूर नहीं किया? क्या 15 साल इन्होंने राज लिया तो क्या इन पर आरोप? ये मानसिकता है, ये गंदी मानसिकता के लोग, जिस प्रकार अच्छी मानसिकता के लोग हर वर्ग में हर पार्टी में पाए जाते हैं, उसी प्रकार गंदी मानसिकता के लोग हर वर्ग और हर पार्टी में पाए जाते हैं। ऐसे जातिवादी लोगों से घृणा की जानी चाहिए, ऐसे जातिवादी लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। आपके मायने में इस तरह के अपराधों को जिस तरह से जातिगत भावनाओं से डाइवर्ट किया जा रहा है कि आदिवासी समाज का रहा या फिर दलित समाज का रहा या स्वर्ण समाज का रहा, यह सामाजिक गतिविधियां जो समाज का नाम दिया जा रहा है, वो कितना सही और गलत है? ये पूरी तरह से गलत है। इसके
अंदर कोई भी पार्टी और कोई विचारधारा का लेना देना नहीं होता है। जो आदमी गलत करता है उसको दंड देना चाहिए, वो कोई भी हो, भले मैं स्वयं क्यों ना हो। अगर मैंने गलत काम किया है तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए, आपने गलत किया तो आपको दंड मिलना चाहिए। इसके लिए आपको किसी ने दिल्ली से फरमान भेजा कि आप बच्ची का रेप करो? क्या दिल्ली से फरमान भेजा, भोपाल से फरमान भेजा, वल्लभ भवन से, कि आप किसी की जमीन हथिया लो या किसी का मर्डर कर दो? ये तो गलत बात है किसी भी सरकार के ऊपर आरोप लगाना। नहीं, सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। कोई शिवराज सिंह चौहान ने नहीं बोला है कि अपनी बेटियों को बलात्कार अभी आप लोग यहाँ पुलिस प्रशासन से मिले, आपने आवेदन निवेदन करा है, क्या आश्वासन मिला है आपको, क्या लग रहा है यहाँ से? उन्होंने हमारी मांग पर विचार करके तत्काल एक्शन लेने का कहा है। अभी मुझे एसआई के द्वारा माध्यम से मालूम पड़ा है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा सेंक्शन हुआ, जिसमें हम संतुष्ट नहीं है। हमने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करी है। दूसरी बात, उन्होंने गिरफ्तार किया तो मैंने बोला गिरफ्तारी तक यह विषय सीमित ना रह जाए, आरोपियों के मकान तोड़े जाए, आरोपी के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले जिससे उसको जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी की सजा मिले। जो आपकी मांगे हैं उन्हें पूरा करेगी? 100% पूरा करेगी, 100% पूरा करेगी। इसी आत्मविश्वास के साथ हम जन आंदोलन करते हैं। हम किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सपा हो। ये बहुत अच्छी, एक बार तालियां बजाइए आप लोग, क्योंकि ये अपने आप में अपराध का एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि अपराध का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सीधा जो है समर्थन नहीं होता है, कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये एक तमाम कारवा आप दिखाने की कोशिश करें कि थाने पर कितने लोग जो हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं, और सबकी एक ही आश है कि आखिरकार बच्ची को न्याय कब मिलेगा, कब बुलडोजर आरोपी के घर पर चलेगा और कब 50 लाख का मुआवजा जो है वो सेंक्शन होगा। धन्यवाद, मैं हूं हरकेश द्विवेदी, शुक्रिया।